हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैथल जिले के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैथल जिला, सबसे पहले बात करते हैं ये जिला कब बना। ये बना 1 नवंबर 1989 89 को। तो ये किससे अलग होकर बना? ये करनाल जिले का तहसील था पहले। तो 1 नवंबर 1989 को इसको जिले का दर्जा दिया गया। तो फिर बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर। 2317 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। इसका पुराना नाम कपिल स्थल था। कपिल स्थल क्या है इसका प्राचीन नाम? कपिल स्थल। इस कैथल को, कपिल स्थल को युधिष्ठिर ने बसाया था। युधिष्ठिर जो महाभारत में था, युधिष्ठिर, उसने इस कैथल को बसाया था। उसके बाद इसके उपनाम भी हैं, दूसरे नाम भी हैं इस कैथल जिले के उपनाम। क्या हैं? पहला है वानर नगरी। वानर नगरी कैथल। दूसरा है हनुमान जन्म स्थली। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पे हुआ था। हनुमान जन्म स्थली। उसके बाद है गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर। उसके बाद है हरियाणा की काशी। काशी क्यों बोलते हैं? इसमें नवग्रह कुंड हैं। हरियाणा की काशी, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की काशी बोलते हैं कैथल को, नवग्रह कुंड। और अकेला ये आ जाए कि हरियाणा की काशी कौन सी है, तो आ जाएगा भिवानी। भिवानी में मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को बोलते हैं, और नवग्रह कुंड के कारण बोलते हैं कैथल को, हरियाणा की काशी बोलते हैं। उसके बाद इसका एक और उपनाम है लव कुश की नगरी। लव कुश जो राम के बच्चे थे, उनकी नगरी। तो ये थे इसके उपनाम। उसके बाद बात करते हैं कैथल की तहसील। तहसील कौन कौन सी हैं? तो एक है कैथल खुद तहसील है कैथल। दूसरी है कलायत, पुंडरी, फतेहपुर और गुल्ला। तो इनके याद रखने का एक आसान तरीका होता है। कैथल का तो सबको पता ही है, कैलात, कैलात से पुंडरी, पुंडरी में मेला लगता है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि उस जगह में किसी का दोस्त रहता है या किसी की रिश्तेदारी है, कोई चीज के लिए कोई फेमस है। इस प्रकार से आपस में जोड़ के इनको याद करने में आसानी होती है। तो उसके बाद बात करते हैं कैथल के अंदर है एक टोपिया वाला गुरुद्वारा। टोपिया वाला गुरुद्वारा ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों की धार्मिक पुस्तक है, उसके साथ साथ प्लस में रामायण, रामायण जो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है, वो दोनों पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया
सुल्तान का मकबरा रजिया सुल्तान का 1240 में बनाया था मकबरा। ये पेपर में आ चुका है कि रजिया सुल्तान का संबंध कहाँ से है, कैथल से। इसका मकबरा कब बना था, 1240 में। उसके बाद है 1398। 1398 में यहाँ पर एक युद्ध हुआ था। युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, वो जाटों के बीच में, जाटों वर्सेस तैमूर के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1398 में, कैथल में। उसके बाद आपने पढ़ा कि इसको लव कुश की नगरी बोलते हैं, इसका उपनाम है लव कुश की नगरी। तो क्यों है, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र मंदिर, एकमात्र लव कुश मंदिर, लव कुश का पूरे हरियाणा में एक ही मंदिर है। वो कहाँ है, वो कैथल में है। इसके कारण इसको लव कुश की नगरी बोलते हैं। उसके बाद है कैथल में एक मुंदड़ी गांव है। मुंदड़ी गांव में हरियाणा की पहली संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी गांव में है। और एकमात्र लव कुश का मंदिर वो कैथल में है। उसके बाद है यहाँ के दो गुरुद्वारे जो पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं, मंजी साहिब तथा नीम साहिब। ये गुरुद्वारे कहाँ हैं, कैथल में है। उसके बाद यहाँ पे फल्गु का मेला लगता है। फल्गु का मेला कहाँ लगता है, फैसे फल्गु फैसे फरल गांव में, फरल गांव कैथल में। उसके बाद है यहाँ से एक महिला सांगी हुई है। महिला सांगी, हरियाणा की पहली महिला सांगी बोलेंगे। क्या नाम था, सरदारी बेगम। सरदारी भी और बेगम भी। सरदारी बेगम कौन थी, फर्स्ट फीमेल सांगी। तो HR हरियाणा की पहली महिला सांगी थी सरदारी बेगम। उसके बाद बात करते हैं मिट्टी थी है इसकी पीली। और जैसे हमने कल पढ़ा था गुरुग्राम में फूल ज्यादा थे, तो ऐसे इसमें ये तो नहीं है कि कौन सी खेती ज्यादा होती है, खेती इसमें सारी होती हैं। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि चावल के कण या अवशेष कैथल में कहां से मिले हैं, चावल के अवशेष कैथल में कहां से मिले हैं, बालू टीला से चावल के अवशेष कैथल के अंदर मिले हैं, बालू के टीला। और ऐसा ही इसके अंदर एक और टीला है जिसका नाम है अंजनी टीला। अंजनी हनुमान जी की माता जी का नाम था, तो इसको हनुमान जन्म स्थली बोलते हैं कैथल को। तो अंजनी टीला भी इसी के अंदर इस प्रकार से जोड़ के हमें याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक है 11 रुद्री शिव मंदिर। ये 11 रुद्र भोलेनाथ का मंदिर है, शिव मंदिर है। ये कहाँ पे है, कैथल में। उसके बाद है एक कोल आता है, कोल जगह का नाम है कोल कैथल के अंदर। ऐसा माना जाता है कि इस जगह को
भगवान विष्णु ने बसाया था। विष्णु ने बसाया था किस जगह को? कोल को। कोल। कोल में कॉलेज भी है, एग्रीकल्चर कॉलेज, कोल, खेतीबाड़ी वगैरह का कॉलेज है, विष्णु ने बसाया था। और कोल जगह में ऐसा माना जाता है कि युद्ध, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कोल गांव में कर्ण के जो रथ का पहिया था वो जमीन में धस गया था। कोल गांव विष्णु ने बसाया, कोल गांव ये माना जाता है। उसके बाद है अंजनी का टीला, बता दिया है। हनुमान जी की जन्मस्थली है, गुरुद्वारों का शहर है, 11 रुद्रेश्वर मंदिर है। उसके बाद है कॉलेज है यहाँ पे एक, RKSD, ये बना था 1954 में। RKSD का फुल फॉर्म क्या है? राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। ये गवर्नमेंट कॉलेज ये पूछ लेगा कि राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज किस जिले में है, तो ये कैथल में है और ये 1954 में बना था, मतलब कि हरियाणा के बनने से भी पहले का पुराना कॉलेज है। उसके बाद एक सवाल है, घग्गर नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया था। घग्गर नदी के ऊपर पुल किसने बनाया था? ये बनाया था तैमूर ने। तैमूर ने पुल बनाया था घग्गर नदी के ऊपर। कहाँ पे? गुल्ला। गुल्ला जगह का नाम है, तहसील है किसकी? ये तहसील कैथल की, गुल्ला में बनाया गया था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि घूंघट का विरोध, घूंघट डालते हैं हरियाणा में, घूंघट का विरोध करने वाली पहली हरियाणा की पंचायत कौन सी थी? ये है चौसाला। चौसाला गांव है कैथल में। चौसाला गांव कैथल में क्या था? इसका विरोध करने वाली पंचायत थी कि घूंघट का विरोध करने के लिए, जिसने अभियान चलाया था। तो ये था कैथल के बारे में इम्पोर्टेंट पर्सन, यही थी। तो आपने वीडियो कैसी लगी, इससे आपको कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।